हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर EVA मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये एक्सप्लेन करने वाले, ये फाइंड आउट होता कैसे है। EVA के साथ हम एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे MVA। बट EVA MVA ये समझने के पहले कुछ हम और एक्सप्लेन करते जिससे आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सपोज हमारे पास तीन कंपनीज है A, B एंड C। इन तीनों का पैट हमको दिया है, पहले का है 20 lakhs, 35 lakhs एंड 30 lakhs। अब यहां पर आप मुझे बताओ कौन सा बेटर है, ए, बी या सी। अब आप बोलेंगे कि बी लिमिटेड इट्स बेटर बिकॉज उसका प्रॉफिट ज्यादा है। वेरी गुड, इस प्रॉफिट को बोला जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। बट उसे हम अगर इसके साथ कंपेयर करके देखें, अब चेक करते हैं। पहला 50 lakhs इन्वेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट 20 lakhs उसने जनरेट किया है। दूसरे ने भी 50 lakhs किया था, उसने 35 lakhs जनरेट किया है। तीसरे ने 50 lakhs डाला है, 30 lakhs का प्रॉफिट उसको मिला है। ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, प्रॉफिट है, अगले साल और जनरेट करेगा। बट फिलहाल आज अगर देखें एज पर कैपिटल कौन सा बेटर है, तो आप बोलेंगे सर वापस से बी लिमिटेड, बिकॉज उसका कैपिटल 50 से उसने 35 lakhs प्रॉफिट जनरेट किया है बाकी का कंपैरेटिवली। ओके, ये आपने बोला, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इसको कंपेयर करके हम बोल नहीं सकते हैं कि ये कंपनी बेटर है या बी कंपनी बेटर है, ए या सी। उसके लिए आपके पास दो पर्सपेक्टिव होते हैं, 1 एंड 2। अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन सा कंपनी बेटर है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के ऊपर से आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा कंपनी बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए देखा जाता है, एक रेशियो में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब लिख रहा हूं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सिर्फ एक के ऊपर से तो पता नहीं होगा ना कि बेटर कौन सा है, तो इसके लिए इसको कंपेयर किया जाता है इसके साथ, वैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने देखा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे ROCE के साथ कंपेयर किया जाएगा। सपोज पहले का ROCE है 25% और वैक है 20%। इसका मतलब कंपनी को जो कॉस्ट लग रही है अपने डेब्ट्स को, अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए, उसके कंपेरेटिवली कंपनी ने 25% कमाया है। देना भी इसी परसेंट है, तो 20% देना है, कंपनी 25 कमा रही, इसका मतलब 5% है ना एक्स्ट्रा हमारे पास। तो ये एक हो गया। बट हमारा काम कोई ईवीए के लिए ही काम में आने वाला नहीं है, तो हमें ईवीए के लिए क्या देखना है, ये सेकंड। जब भी आप अकाउंटिंग प्रॉफिट कंपेयर करके कोई कंपनी को बेटर बोलते हो, तो ये आपका अप्रोच गलत हो सकता है, तरीका गलत हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये दो बातें सोचनी पड़ती है, रेशियो एनालिसिस और दूसरा एब्सोल्यूट नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज देखी जाएगी, मतलब EVA देखा जाएगा, कौन से कंपनी का EVA ज्यादा है। ये हमारा मेन टॉपिक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। चलिए समझते हैं उसको। अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके पास दो टाइप के होते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और दूसरा होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। आप ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। ये जो नेट प्रॉफिट है, दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, बट दिस इज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे लेना है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ये मतलब आपका पैट हो गया। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब कौन सा, ऐसा प्रॉफिट जो वैक से ज्यादा है, रिटर्न ओवर एंड अबव वैक। रिटर्न ओवर एंड अबव वैक अगर है तो उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला जाता है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमको वैक भी रिक्वायर्ड होने वाला है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब आपका जो वैक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उससे ज्यादा वाला जो प्रॉफिट होगा ना, उसे बोला जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये आपका इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन से माइनस होता है फिक्स कॉस्ट और अब मिलता है आपको EBIT। EBIT में से माइनस होता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आएगा EBT, देन लेस टैक्स, आपको मिल गया पैट। अब इस पैट को हम सबसे पहले किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ सबसे पहले प्रेफरेंस को देना पड़ेगा ना।
तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते और उसके बाद जो बचेगा दिस इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट रहा उसे बोला जाता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, अब इन पूरी स्टेटमेंट्स में आप बताओ कि कौन कौन से प्रॉफिट शो हो रहे हैं, कहां कहां प्रॉफिट शो हो रहा है। सबसे पहले तो ये है, दूसरा है ये भी तो प्रॉफिट ही है, तीसरा ये भी तो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, ये भी प्रॉफिट है EBIT बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये भी प्रॉफिट होता है, कंट्रीब्यूशन भी आपका प्रॉफिट ही होता है बट अलग अलग नेचर का रहेगा। हमारे काम का जो रहेगा ऐसा प्रॉफिट जो इक्विटी के लिए एज वेल एज डेब्ट के लिए अवेलेबल होता है। इक्विटी और डेब्ट के लिए जो अवेलेबल होता है उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट। तो हमारे यहाँ पे जो मैंने 5 हाईलाइट किए इसमें से कौन सा प्रॉफिट ऐसा है जो इक्विटी और डेब्ट के लिए अवेलेबल है, ये है ना, तो इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT को बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट यहाँ पे टैक्स भी तो है ना, गवर्नमेंट को भी तो कुछ देना है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या करेंगे, ये टैक्स हम माइनस कर देंगे और टैक्स माइनस करने के बाद जो मिलेगा ना उसे हम बोलेंगे ये नो पैट। नो पैट मतलब नो पैट, नो का मतलब मत लगाइए ऐसा कुछ, नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ईवा फाइंड आउट करने के लिए, ईवा मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले नो पैट, तो नो पैट के लिए आपको लगेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBIT माइनस टैक्स इज इक्वल टू नो पैट। EBIT माइनस टैक्स इज इक्वल टू नो पैट। EBIT माइनस टैक्स इज इक्वल टू नो पैट। ओके, अब ये जो नो पैट है मतलब होता क्या है, ऐसा प्रॉफिट जो अवेलेबल है बोथ इक्विटी एंड डेब्ट्स के लिए। नो पैट मीन्स विच प्रॉफिट अवेलेबल फॉर बोथ इक्विटी एंड डेब्ट, जो इक्विटी और डेब्ट दोनों के लिए अवेलेबल होता है उसे बोला जाता है नो पैट। करेक्ट, तो नो पैट आपको समझ में आ गया। तो नो पैट फाइंड आउट करने के लिए हमको लगेगा EBIT और उसमें से माइनस करना है सिर्फ टैक्स, फिर जो बचेगा उसको नो पैट हम बोल देंगे। क्लियर, आगे सुनो, अब ईवा का फॉर्मूला बना लेते हैं। ईवा इज इक्वल टू नो पैट, अभी हमने निकाल के देखा है, देखो आपके लेफ्ट साइड में है नो पैट, माइनस वैक इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, वैक इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, नो पैट माइनस वैक इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ईवा। नो पैट माइनस वैक इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ईवा, तो आप इस तरह से उसे प्रेजेंट कर सकते हो। ईवा इज इक्वल टू नो पैट माइनस इन ब्रैकेट वैक इनटू CE। CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके लायबिलिटीज में जो पहले दो हेड है, मतलब पहला है आपका शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को प्लस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। या फिर एसेट्स, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करे तो भी आपको CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। ओके, ये ईवा का फॉर्मूला प्रॉपरली लिखिए, नो पैट माइनस इन ब्रैकेट वैक इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब यहां पर और एक एक्सप्लेन कर लेते हैं, MVA मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड में आपको 4 स्टेप आने वाली है। सबसे पहला स्टेप MVA का फॉर्मूला लिख देते हैं। MVA इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ नेट वर्थ। MVA इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ नेट वर्थ। अब नेट वर्थ आपको पता है, ये नेट वर्थ मतलब आपका शेयर होल्डर्स का फंड, इक्विटी का फंड, करेक्ट। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता नहीं है, निकाल लेते हैं, उसका सेकंड फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू MPS, मार्केट पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू MPS। अब MPS भी दिया नहीं रहेगा, नंबर ऑफ इक्विटी तो मिल जाएगा लायबिलिटीज में, तो MPS भी फाइंड आउट कर लेते हैं। MPS इज इक्वल टू EPS इंटू PE, अर्निंग पर शेयर, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर इंटू PE, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ओके, PE उसे शॉर्ट में लिखा जाएगा,
पी जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, पीई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट ईपीएस किधर से आएगा, हमने निकाला हुआ है। ईपीएस का फॉर्मूला देखिए, एन पैट मतलब आपका पैट सॉरी पैट भी आप बोल सकते हो। तो पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा ऐसा प्रॉफिट जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट में निकाला था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसे नंबर ऑफ शेयर से अगर आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपको मिल जाएगा ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ओके, एक बार वापस से देख लीजिए, MVA इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ नेटवर्थ, देन मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू MPS, देन MPS इज इक्वल टू EPS इनटू PE, और EPS इज इक्वल टू पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। EPS आपको चाहिए, फिर MPS निकालना पड़ेगा, फिर MPS से मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मार्केट कैपिटलाइजेशन से MVA आप निकाल सकते हो। ओके गुड। देखिए, अब जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो आपको 5 टाइप में से कोई भी एक आ सकता है। हम 5 टाइप अलग अलग एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे पहला टाइप है व्हेन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों के दोनों आपको गिवन रहेंगे। व्हेन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज गिवन। ठीक, सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, यहां पर आपके पास इनकम स्टेटमेंट भी दिया है और बैलेंस शीट भी दिया है। तो इनकम स्टेटमेंट में देखो, सेल्स में से, सेल्स में पहले कुछ ऐसी है इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग है, ये भी इंक्लूड है। ऐसा टोटल इनकम था आपका 515। फिर इसमें से कुछ कॉस्ट माइनस की गई है, ये ऑपरेटिंग है। मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग होता है, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग होता है, बट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग। तो ये सब माइनस करने के बाद 190 आपको मिल गया EBIT, लेस इंटरेस्ट किया 20, EBT मिल गया 170, लेस 30% टैक्स 51, तो आपको मिल गया पैट। और पैट के नीचे आपको दिया है PE, मतलब PE डायरेक्टली दिया है आपको। और बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड। देखो, डेप्थ था आपका 10%, लॉन्ग टर्म 200 का 10% है ना, यहाँ पे 20 रुपीज इंटरेस्ट का। ओके, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10%, दोनों दिए हैं आपको, KD और K दोनों दिए गए हैं। द कंपनी टैक्स रेट इज 30%, कंपनी का टैक्स रेट 30%, ये यहाँ पे नहीं दिया होता तो भी यहाँ पे तो पता हो गया ना अपने को। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन EVA एंड ऑल्सो MVA दोनों कैलकुलेट करने हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल के बेस से। चलिए एक एक एक्सप्लेन कर लेते फटाफट। पहले EVA के लिए हमको लगता है NOPAT, WACC और कैपिटल एम्प्लॉयड। NOPAT, WACC और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो NOPAT कैसे फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहले सेल्स। देखो, यहाँ पे आपको पैट दिया है 190, EBIT भी दिया। आप बोलेंगे EBIT दिया उसको सीधा सीधा उठा लेते, बट नहीं, मैंने बोला था EBIT आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, बट उसमें अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग कंसीडर हुआ है तो उसे आपको पहले निकालना पड़ेगा वहां से। तो हम ऐसे कंटेंट लेंगे जो हमारे लिए ऑपरेटिंग नेचर के बोले जाते हैं। तो सबसे पहले सेल्स, हम इनकम स्टेटमेंट वापस से बना रहे हैं। सेल्स यहां से मैं ले रहा हूं 500, लेस कॉस्ट, लेस में देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आपका 180, देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है आपका 60, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 50, ये सब ऑपरेटिंग में ले रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है 30, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है, और ये दोनों इनकम भी आपके नॉन ऑपरेटिंग थी, करेक्ट। सेलिंग है 30, डिप्रिसिएशन लिखना बाकी रह गया मेरा, डिप्रिसिएशन है 30। तो ये सब माइनस करने के बाद जो मिला ना, वैसे तो यहाँ पे 190 था, बट हमारे काम का भी ये है जो हमने निकाला है 180, लेस इंटरेस्ट मिल गया। हाँ, लेस इंटरेस्ट भी नहीं, बिकॉज आपको कौन सा प्रॉफिट निकालना है? NOPAT मतलब ऐसा प्रॉफिट जो इक्विटी एज वेल एज डेप्ट के लिए अवेलेबल है। तो यहां से सीधा आप टैक्स माइनस कर दो, इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसा प्रॉफिट मिल जाएगा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होगा,
और जो प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी एज वेल एज डेब्ट के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है ये होता है ये नो पैट। तो हमारे काम का ये नो पैट है जो टैक्स माइनस करने के बाद मिल गया है। और मैंने अभी बोला था ना ईबीआईटी में से सीधा हमने टैक्स माइनस किया था। ईबीआईटी मतलब बिफोर इंटरेस्ट था, तो ईबीआईटी माइनस टैक्स कर दिया तो नो पैट मिल गया आपको। ठीक, अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके पास है इक्विटी 100, लाइबिलिटीज में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आपके पास है रिटेन अर्निंग 80, फिर आपके पास है 10% लॉन्ग टर्म लोन, मैंने बोला था फर्स्ट टू हेड्स है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज पे आएगा, ये है 200, ये सब मिला दे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 300। तो आपके पास अभी नो पैट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब तीसरा कंटेंट लगता है आपको वैक। तो वैक कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए आपके पास ये एक वर्किंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमने पहले निकाला हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉलमनार फॉर्म में प्रेजेंट करते थे, यहां पर भी वैसे ही करते। तो पहला है सोर्स, दूसरा है अमाउंट, तीसरा है वेट, फिर आता है स्पेशल कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट और लास्ट में आएगा वैट। तो आपके पास सोर्स 3 है, देखो यहाँ पे अपने ऊपर लिखे हैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड, यही तीनों सोर्स आपके होने वाले, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, डेब्ट, 100, 80 एंड 200। तो इन सब का टोटल हो गया 380। अब वेट कैसे निकालते हैं, तो 100 अपॉन 380, 100 अपॉन 380 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वेट 0.263। देन 80 अपॉन 380, 80 अपॉन 380 ये आएगा आपका 0.211 एंड 200 अपॉन 380, 200 अपॉन 380 इज इक्वल टू आएगा 0.526। और इन सब का टोटल हमेशा 1 होने वाला है। और स्पेसिफिक कॉस्ट आपको पता है ना, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 12%, तो ये सीधा यहाँ पे लिख दो 12%। जो आरई के लिए नहीं दिया है, तो जो इक्विटी के लिए है ना वही आरई के लिए होता है 12%, और डेब्ट के लिए भी दिया हुआ है 10%। तो ये 10% यहाँ पे बिफोर टैक्स है, और हमारे पास 30% टैक्स रेट है। तो याद है ये जो इक्विटी का रेट है ना ये पोस्ट टैक्स होता है, और जो डेब्ट का होता है ये प्री टैक्स होता है। तो हमको पहले इसमें से टैक्स माइनस करना पड़ेगा। सो केडी निकाल लेते हैं वापस। केडी इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 10%, तो 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.30, बिकॉज 30% टैक्स रेट है आपका, तो आपका केडी बन जाएगा यहाँ पर 7%। और ये 7% आपको यहाँ ऊपर यूज करना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वेट इंटू स्पेसिफिक कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको वैट मिल जाएगा इंडिविजुअल इस तरह से। ओके, मैंने क्या किया, वेट इंटू स्पेसिफिक कॉस्ट 0.263 इंटू 12, 0.211 इंटू 12, 0.526 इंटू 7, और इन सब का टोटल हो गया आपका 9.37। दिस इज अवर वैट। ओके, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो वैक है हमारे पास नो पैट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, वैक भी है, तो ईवा निकल जाएगा अभी। तो ईवा इज इक्वल टू नो पैट माइनस इन ब्रैकेट वैक इंटू सीई, नो पैट माइनस इन ब्रैकेट वैक इंटू सीई। तो नो पैट आपके पास है, यहां पे निकाला था, ओके, ये नो पैट हमारा, माइनस वैक अपने पास है 9.37 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 380, तो 9.37% इंटू 380 इज इक्वल टू 126 एज इट इज। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अब 380 का 9.37% निकाले तो आएगा 35.6, और इसे माइनस कर दे तो आपको मिल जाएगा ईवा 90.394 लैक्स, क्योंकि रुपीज इन लैक्स था ना, तो आखिरी में लैक्स लिखना मत भूलिए। ओके, ये हो गया आपका ईवा इज इक्वल टू नो पैट माइनस इन ब्रैकेट वैक इनटू सी। सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले फाइंड आउट कर ली थी, फिर यहाँ पे आंसर मिल गया। ओके, अब बात करते हैं एमवीए, मार्केट वैल्यू एडेड। इसके लिए 4 कैलकुलेशन, ईपीएस, एमपीएस, इस तरह से कैलकुलेट किया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और फिर बाद में आएगा एमवीए। तो पहले ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस के लिए फॉर्मूला पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, देखिए नो पैट नहीं है,
ये अलग हो गया, नो पैट हमने ईवा के लिए यूज कर लिया है। अपने को पैट चाहिए, पैट क्वेश्चन में है ना, पैट मतलब ये है 119। ओके, सो 119 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, इसके लिए 0 मैंने लिख दिया है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। देखो 100 आपका कैपिटल का अमाउंट है 10 रुपीज ईच, सो 100 अपॉन 10 करे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे 10, ये रुपीज इन लैक्स है तो हमने उसके भी लैक्स निकाल दिए, तो डिवाइडेड बाय 10 करे तो आपको मिल जाएगा 11.9। दिस इज अर्निंग पर शेयर। 119 ये पैट हमने लिया, ये नहीं लिया, ये नो पैट है, हमको पैट चाहिए, मीनिंग अलग है दोनों का। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो ना। एमपीएस, एमपीएस के लिए क्या होगा, ईपीएस तो हमको यूज करना है ना यहाँ पर, सो ईपीएस इंटू पी, ईपीएस इंटू पीई, पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 2, सबसे आखिरी में दिखा है, देखिए यहाँ पर। सो ईपीएस से आपका अभी निकाला हुआ 11.9 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको मिल जाएगा 23.8। दिस इज एमपीएस। देन अब मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए अभी एमपीएस का यूज करेंगे, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो एमपीएस है आपका 23.8 और नंबर ऑफ शेयर्स दिए थे ना 10, अभी हमने ऊपर लिए थे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, तो 23.8 इंटू 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 238 मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अंडरस्टैंड, गुड। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से अब मिलेगा MVA, सो MVA इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ नेटवर्थ, बुक वैल्यू ऑफ नेटवर्थ। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी निकाला था 238 माइनस अब बुक वैल्यू ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब ये जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है ना, उसमें से डेब्ट निकाल दो, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है उसमें से डेब्ट निकाल दो, मतलब शेयर होल्डर्स का फंड मिल जाएगा। 200 गया तो बचेगा कितना, 180। क्या किया मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाला था उसमें से डेब्ट घटा दिया तो बचा आपका इक्विटी प्लस आरई इज इक्वल टू 180, 180 माइनस कर दो 238 में से आपको मिल जाएगा 58 लैक्स। तो ये हो गया मार्केट वैल्यू एडेड। MVA इस तरह से फाइंड आउट होता है और EVA कैसे फाइंड आउट है ये पहले हमने देखा। अभी इसका प्रॉपरली राइट डाउन कर लो, आप क्वेश्चन के साथ आपके सामने है, नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट एटलीस्ट निकाल लो, पढ़ाई करते हो काम में आएगा ये। ओके, और ये पूरा आपको वर्किंग नोट के साथ दिखाना पड़ेगा आपके आंसर में, भले ये 5 मार्क के लिए आएगा बट दिखाना पड़ेगा, और इस बार आने के चांसेस है इसके, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड RSI आपको आ चुका है, पहले हमने लिखा कैलकुलेट किया था क्लासरूम में, तो ईवा भी उसी टॉपिक का है, तो RSI नहीं तो ईवा आएगा, ईवा के साथ MVA भी आ सकता है। ये आपका पहला टाइप हो गया जब आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों गिवन थे। अब टाइप 2 व्हेन सेल्स इज नॉट गिवन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मतलब पैट पता है बट सेल्स नहीं दिया है, मत देने दो, अपन दूसरे टाइप से निकालेंगे उसको। देखिए आपको क्या क्या दिया है, आपको डेब्ट दिया है 50, आपको इक्विटी दिया है 27.66 इन करोड़ में। हाँ, कॉस्ट ऑफ डेब्ट पोस्ट टैक्स है, मतलब ऑलरेडी टैक्स माइनस है इसमें से, अब वापस माइनस नहीं करना, याद रखिए 12%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो पोस्ट ही होता है 14%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है इन करोड़ 15.41 और इंटरेस्ट बोला है 6 करोड़। तो यहां पर हमारे पास सीधा सीधा पैट दिया है। अब पैट फाइंड आउट कैसे होता है, देखिए हमको नो पैट फाइंड आउट करना है बट उसके पहले पैट फाइंड आउट करना पड़ेगा। EBIT पैट तो दिया है ना अपने को, बट पैट फाइंड आउट कैसे होता है, तो EBIT मैंने देखो सेल्स नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं, तो सीधा EBIT के ऊपर आ गया। EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू PBT लेस टैक्स इज इक्वल टू पैट, और पैट हमारे पास दिया हुआ है। देखो ये हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट करने का स्टेटमेंट है, तो हमारे पास एनपैट दिया ना, ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.41। अब टैक्स रेट नहीं दिया है, टैक्स रेट नहीं दिया है और आफ्टर टैक्स तो बोला था,
टैक्स रेट नहीं दिया तो डैश कर दो और वही अमाउंट नीचे से ऊपर जा रहे अपन, यहां से ऊपर जा रहे तो एनपीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी उतना ही रहेगा क्योंकि टैक्स रेट नहीं दिया है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट है आपका 6, तो ईबीआईटी कितना आएगा? अब नीचे से ऊपर जा रहे तो सब ऐड करते जाओ, तो 15.41 प्लस 6 करेंगे तो ईबीआईटी मिल जाएगा 21.40। 21.40। अब नोपैड कैसे निकलता है फिर? इस ईबीआईटी में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इस ईबीआईटी में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं, ईबीआईटी में से माइनस करते हैं टैक्स। हाँ, ईबीआईटी में से माइनस करते हैं टैक्स, तो आपको नोपैड मिल जाता है, बट टैक्स तो है ही नहीं ना, टैक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब आपका नोपैड भी कितना, जितना ईबीआईटी है। यहाँ पे टैक्स नहीं है तो जितना आपका ईबीआईटी उतना ही नोपैड बन गया, तो नोपैड मिल गया। सेकंड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास क्या क्या है? इक्विटी है, आपके पास डेब्ट है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए पहले 2 कंटेंट्स, इन दोनों का एडिशन कर लो तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। हाँ, अब क्या बाकी रह गया? कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई हम किससे करते थे? वैक से। वैक है ही नहीं ना, वैक निकालना पड़ेगा, तो वैक कैसे निकालें? वापस वही स्टेटमेंट देखिए, सोर्स, अमाउंट, वेट, स्पेसिफिक कॉस्ट एंड वैक। आपके पास 2 ही सोर्स है यहाँ पर, इक्विटी एंड डेब्ट। ये एज इट इज हमने ऊपर के स्टेटमेंट से उठा लिया, ऊपर दिया है ये देखो यहाँ पर। अब वेट कैसे निकाले? तो 27.66 अपॉन 77.66, 27.66 अपॉन 77.66 ये आएगा 0.36। सेकंड 50 अपॉन 77.66, 50 अपॉन 77.66 ये आ गया 0.64, दोनों का टोटल हमेशा 1 रहेगा। लास्ट क्वेश्चन में 3 थे, तीनों का टोटल भी 1 ही था। स्पेसिफिक कॉस्ट आपको दी है, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 14%, यहां पे लिख दिया। कॉस्ट ऑफ डेब्ट ये ऑलरेडी पोस्ट टैक्स से, तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे टैक्स रेट दिया नहीं था, वही लिखना पड़ता था। ओके चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेट इंटू स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब 0.36 इंटू 14 करो, परसेंट का साइन मत दबाओ, 0.64 इंटू 12 करो, तो ये आपको मिल जाएगा, और दोनों का टोटल मतलब आपका वैक मिल गया। और इस वैक से हम निकालने वाले अभी ये ईवा, ईवा इज इक्वल टू नोपैट। नोपैट है क्या? हाँ हमने निकाल गया ना, 21.41 माइनस वैक कितना 12.72 और कैपिटल एम्प्लॉयड एट 77.66, तो 12.72% इंटू 77.66, तो आपको ये इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, ये इसका आंसर है आपका 9.89, और फिर आपका फाइनल आंसर माइनस करने के बाद आएगा 11.53 करोड़। दिस इज ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इस तरह से फाइंड आउट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप, व्हेन प्रोजेक्ट लाइफ इज गिवन। तीसरा टाइप, प्रोजेक्ट लाइफ इज गिवन, प्रोजेक्ट लाइफ दिया गया है तो क्या करना है? देखिए आपके पास इनिशियल आउटले दिया है 2 लाख, प्रोजेक्ट लाइफ दिया है 4 साल, साल्वेज वैल्यू नील है, एनुअल रेवेन्यू 250 दिया है, एनुअल कॉस्ट भी है 60, बट इसमें एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं किया है, इंटरेस्ट भी माइनस नहीं किया और टैक्स तो किया ही नहीं है, तो ये हमको माइनस करने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया बट मेथड दे दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको करना है ये सब। टैक्स रेट है 30%, डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया है 2:3, और दोनों कॉस्ट आपको दी गई है इक्विटी और डेप्ट की। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 4 साल का लाइफ है तो कॉलमनर फॉर्म में प्रेजेंट करना है इस तरह से। इनकम स्टेटमेंट बनाने वालों में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ओके आपको यहाँ पर एनुअली रेवेन्यू दिया है 250, सारे कॉलम में हम कॉमन रखेंगे बिकॉज एनुअली बोला है, 4 साल आपको एवरी ईयर यही ऐसा मिलते रहेगा, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि दिया ही वैसा है ना, अलग अलग देते तो अलग अलग लिखते थे। एनुअल कॉस्ट भी दिया आपको, यहाँ पर एनुअल कॉस्ट आपको दिया है, देखिए एनुअल कॉस्ट है आपका 60,000, एवरी ईयर लिख देते हैं। साथ में ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं, मेथड दिया, तो यहाँ पे देखो
वर्किंग नोट किया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट होता है इस फॉर्मूले से। कौन सा? अरे इजी है, देखो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, लाइफ, उस वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल नहीं, उस कैपिटल का जो लाइफ, हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, जो अपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो एसेट है अपना, उसका लाइफ। तो कॉस्ट आपका दिया है 2 लाख, लाइफ दिया है 4 लाख, और साल्वेज वैल्यू तो है नहीं, सो सीधा 2 lakhs डिवाइडेड बाय 4 अगर करे तो आपको मिल जाएगा 50,000। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया, और ये एवरी ईयर आएगा तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, फिर 50,000, फिर 50,000। तो ये सब माइनस करने के बाद आपको जो मिलेगा, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट ये ऐसा है बिफोर टैक्स है। तो ये सब माइनस करके आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। अब यहां से माइनस कर देते हैं टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो इसको हमने ईबीआईटी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, टैक्स माइनस नहीं हुआ है, तो लेस टैक्स, सीधा सीधा टैक्स है, इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमको प्रॉफिट ऐसा चाहिए जो डेब्ट के साथ साथ इक्विटी के लिए भी अवेलेबल होता है। तो टैक्स से 30% सब में कॉमन आएगा ना, सबका प्रॉफिट तो सेम है, माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये नो पैट, नो पीबीटी मंडे, ईबीआईटी में से सीधा टैक्स माइनस किया तो नो पैट मिलता है ना, हमने 2 बार क्वेश्चन में देख लिया है। तो ये आपका बन गया 98,000, नो पैट मिल गया आपको। अब नो पैट के बाद अपने को रिक्वायर्ड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास क्या क्या है, हमने 2 लाख इन्वेस्ट किया था, मतलब यही तो हमारा कैपिटल हो गया ना। इनिशियल आउटले आपका कितना था, 2 लाख, मतलब यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो आपका पहले साल तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, बट सेकंड ईयर ये कम होते जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी तो होगा ना, आपका कैपिटल कम होते जाएगा। तो कैपिटल कम होगा मतलब यहाँ पर आएगा 150, सेकंड देन 1 लाख, एंड लास्ट इज 50,000, 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन हर साल लेस हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड अवेलेबल हो गया, नो पैट अवेलेबल हो गया। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्किंग नोट करना पड़ेगा, सेम प्रेजेंटेशन, सोर्स, अमाउंट, बट उसके लिए आपको कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। केडी दिया है क्या? हाँ दिया है 10%, बट लास्ट क्वेश्चन जैसा पोस्ट टैक्स ने लिखा है, इसका मतलब है प्री टैक्स से। तो प्री टैक्स से तो आपको उसे आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 - t अपॉन NP इंटू 100। एक तो पूरा फॉर्मूला लिखो, या फिर लास्ट क्वेश्चन जैसा I इन ब्रैकेट 1 - t, सेम आता है ना, देख लेते हैं। आपका I देखो कितना है, तो इसका रेट कितना दिया, ये है ना 10%। 1 - 03 क्यों, 1 - 03 क्यों, क्योंकि 30% दिया है। 1 - 0.3 चाहिए था, हाँ मेरी मिस्टेक होगी, आप करेक्शन कर लो। 1 - 0.3 डिवाइडेड बाय 100 क्यों लिखा, देखो यहाँ पे 10% मतलब आउट ऑफ 100 होता है ना, मतलब आपका जो डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100, नेट प्रोसीड 100 मिला, उसमें से कोई फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं हुआ है, ना ही ब्रोकरेज माइनस हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो आपको वापस मिल जाएगा 7%, जो पहले हमने निकाला था। ये मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे 0.3 कर लेना आप, 30/100 0.3 होता है। नेक्स्ट, फिर आएगा आपका वैक का टेबल, जो हमने पहले भी किया हुआ है, सोर्स, अमाउंट, वेट, स्पेसिफिक कॉस्ट एंड देन वैक। आपके पास 2 ही सोर्स है, इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी आपका, हाँ इक्विटी और डेब्ट का रेशियो आपको दिया हुआ है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपको। इक्विटी और डेब्ट का रेशियो कितना है, 2:3। तो हमने इन्वेस्ट जो किया था, ये कितना किया था, 2 लाख। तो 2 लाख में आपका प्रोपोर्शन कैसा होगा, 2 रुपए डेब्ट को जाएगा और 3 रुपए इक्विटी को आएगा। तो 2 रुपए इक्विटी, 2 रुपए डेब्ट, सॉरी 2 रुपए डेब्ट एंड 3 रुपीज इक्विटी। तो मैंने डिवाइड कर दिया 2:3 के हिसाब से। तो वेट निकाल लो ना, वेट के पहले टोटल ले लेते हैं, मतलब आउट ऑफ 2 लाख से 120 कितना है, तो 120 अपॉन 2 लाख से मिल जाएगा 0.6, एंड 80,000 अपॉन 2 लाख से मिल जाएगा आपको 0.40, और हमेशा टोटल 1 होता है, याद रखिए।
स्पेसिफिक कॉस्ट देखो यहाँ पे इक्विटी का दिया था 18%, यहां से उठाना यहाँ पे लिखना है। डेब्ट के लिए हमने निकाला है यहाँ पर ये वाला 10% नहीं लेना है, ये 7% लेना है, बिकॉज आफ्टर टैक्स है 7%, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा वैट। पहले का 10.8, दूसरे का 2.8, टोटल हो जाएगा 13.6। ओके, देन लास्ट। अब ये जो 13.6 है ना, इसे अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करूं तो है ना, इधर कर लेते हैं। ये देखो 13.6 मैंने सब में लिख दिया, और इन सारे कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिल गया आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब 2 लाख इनटू 13.6। तो पहला आ गया आपका 27,200, दूसरा आ गया आपको 150 इंटू 13.6 20,400, 1 लाख इंटू 13.6 13,600, एंड 50,000 इंटू 13.6 6,800। और ये जो हमने कैलकुलेट किया ना, इसे नो पैट में से माइनस करें तो मिलेगा ईवा, ए माइनस बी। सो 98 माइनस 27,200 70,800, 98,000 minus 20,400 77,600, 98,000 minus 13,600 is equal to 84,400, and last 98,000 minus 6,800 is equal to 91,200. This is EVA. ये कब करना है? जब प्रोजेक्ट लाइफ दिया है तो। अलग अलग पैटर्न हम ले रहे हैं। टाइप 3 अपना हो गया। टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या है देखो, रिस्क फ्री रिटर्न इन बीटा इज गिवन। हाँ देखो, बीटा भी हमने यूज किया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद, अलग अलग अप्रोचेस लिए थे हमने वहां पर। तो यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न और बीटा इज गिवन है। देखते क्या है। 12% डेप्ट दिया है 2000 करोड़, इक्विटी कैपिटल है 500 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया है, मतलब तीन सोर्सेस 7500 करोड़, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन सबका टोटल बन गया 10,000 करोड़। रिस्क फ्री रिटर्न है 9%, बीटा फैक्टर है 1.05, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया 19%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, मतलब हमको नो पैट निकालने की जरूरत नहीं है, नो पैट दिया हुआ है 2100 CR, एंड टैक्स रेट है 30%। ओके, चलिए देखते हैं क्या लगेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं सीधा सीधा, क्योंकि नेट प्रॉफिटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पे दिया है ना आपको, नो पैट पता है 2100, एक काम कम हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, दूसरा भी काम कम हो गया। सीधा वैक निकाल लेते हैं। तो वैक के लिए आपको लगेगा ये सब सेम कॉलम जो अभी तक हमने किए हैं। हमारे पास तीन सोर्स है, देखिए 12% डिवेंचर्स भी है, इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी है। तो इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर रिटर्न अर्निंग बोल सकते हैं, एंड डेब्ट। इक्विटी है 500, आरई है 7500, डेब्ट है 2000। ये तीनों मैंने यहां से लिया, टोटल हो गया आपका 10,000। वेट निकाल लो, 500 अपॉन 10,000 0.05, 7500 इंटू 10,000 ये आएगा आपका 0.75, एंड 2000 अपॉन 10,000 ये आएगा 0.2, मतलब 20, और सबका टोटल हमेशा 1 ही होता है। स्पेसिफिक कॉस्ट, कॉस्ट है क्या देख लेते हैं। कॉस्ट किसकी है? डेब्ट की दिख रही है, बट टैक्स रेट भी अपने पास, चलो निकाल लेते हैं। केडी, केडी के लिए आपका छोटा फॉर्मूला लिया तो भी चलेगा, आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी। तो आई कितना? आई 12, और 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.3, तो आपको मिल जाएगा ये 8.4। ओके, और ये जो 8.4 है, इसे आप यहां से यहां पे डाल दो, और 0.20 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1.68 आ जाएगा, मतलब 8.4 इंटू 0.20 इज इक्वल टू 1.68। अब बचा ये इक्विटी और आरई। आरई के लिए दिया है क्या अपने को? कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया तो निकाल लेते हैं। के इज इक्वल टू, देखो बीटा यूज करना है, यहाँ पर बीटा यूज करना, रिस्क फ्री रिटर्न भी है और मार्केट रेट भी दिया हुआ है। देखिए फॉर्मूला इसका ये था, आरएफ प्लस बीटा इन ब्रैकेट आरएम माइनस आरएफ, आरएफ प्लस बीटा इन ब्रैकेट आरएम माइनस आरएफ। आरएफ मतलब आपका रिस्क फ्री रिटर्न जो दिया है 9%, देखिए ये, प्लस
बीटा क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये दिया है 1.05 ब्रैकेट, आरएम और आरएफ दिए ना, ये देखो आरएम मतलब आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 19 और आरएफ ये है ना 9%। तो ये दोनों क्वेश्चन में दिए हैं, तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 9% तो एज इट इज मैंने लिख दिया, प्लस 1.05 और ब्रैकेट में जो था 19 माइनस 9, 19 माइनस 9 करे तो 10, 10 इंटू 1.05 करे तो ये आएगा ना 10.5 और इन दोनों का टोटल मतलब आपका के बन जाएगा। और ये के आपको यहां पे यूज करना है इक्विटी का स्पेसिफिक कॉस्ट, और वही आरए के लिए आता है ना, वही आरए के लिए आता है, तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा वैक, और वैक का टोटल आ गया 17.28 17.28 17.28। अब यहां से मिलेगा अपना ये इवा, इवा इज इक्वल टू नो पैट माइनस वैक इंटू सीई। नो पैट कितना दिया है क्वेश्चन में 2100, ये इधर माइनस वैक, वैक कितना 17.28 और कैपिटल एम्प्लॉयड ये है ना 10,000, या फिर इसका टोटल यहाँ पे भी है 10,000। तो 17.28 इंटू 10,000 अगर करें तो आपको मिलता है ये 1728 और इसे माइनस कर दे तो आपको ईवा मिल जाएगा 372 CR। ये चौथा टाइप अपना खत्म हुआ। ओके, नाउ फिफ्थ एंड लास्ट टाइप, व्हेन फाइनेंशियल लिवरेज इज गिवन, एफएल दिया रहेगा यहाँ पर, तो फाइनेंशियल लिवरेज अगर रहेगा तो कैसे करना है समझिए। तो एफएल कैसे फाइंड आउट होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। नीचे जो डिनोमिनेटर में ईबीटी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हाँ, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा तभी तो ईबीटी आता है ना, करेक्ट। तो ये थोड़ा डिटेल वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हमने पहले यूज किया है, एफएल निकाला था, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला था, करेक्ट। देन अपन ने कंबाइन वाला भी निकाल लिया था। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन में आपको 12% डेब्ट दिया है 500 लाख, इक्विटी दिया है 1000 लाख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20% और एफएल भी दिया है 1.5 टाइम्स और टैक्स रेट यहाँ ऊपर दिया है 35%। तो ये जो डेटा दिया है यहां से आपको ईवा निकालना है, ये टीसीएस कंपनी का ईवा निकालना है अपने को। तो यहां पर सबसे पहले देखो एफएल दिया है, एफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और थोड़ा डिटेल कर ले तो एफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हमारे पास ईबीआईटी नहीं है ना, याद है हमारा नोपैट कैसे मिलता है, नोपैट इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू नोपैट, हमने लिखा था ईबीआईटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू नोपैट, बट यहाँ पे ईबीआईटी है ही नहीं, तो हमारे पास ईबीआईटी नहीं है, ठीक है। वही फाइंड आउट करते हैं यहां से, एफएल तो है, एफएल आपको पता है 1.5, ईबीआईटी पता नहीं है, एज इट इज ईबीआईटी की जगह पे ईबीआईटी लिखो अपॉन ईबीआईटी माइनस 60। अब माइनस 60 लाए कैसे, तो देखो यहाँ पर रेट दिया है डेब्ट का 12% और अमाउंट है 500, तो 500 का 12% निकाले तो आएगा ना 60, 500 का 12% निकाले तो कितना आएगा 60, तो यह यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो 1.5 इज इक्वल टू, अच्छा मैंने एक स्टेप कम कर देता हूं, 1.5 इंटू ईबीआईटी माइनस 60, 1.5 इंटू ईबीआईटी माइनस 60, ये लेफ्ट साइड बन गया और राइट साइड में ईबीआईटी ये वाला इधर आ गया, ठीक। अब ये सॉल्व कर लेते, 1.5 को इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1.5 इंटू ईबीआईटी 1.5 इंटू 60, तो 1.5 इंटू ईबीआईटी करे तो 1.5 ईबीआईटी माइनस 1.5 इंटू 60 करे तो 90 बन जाएगा, करेक्ट। ये मैथ्स आपको समझ में आ रहा है, सिंपल है, इज इक्वल टू ईबीआईटी। अब ये जो ईबीआईटी है राइट साइड में उसको आपको लेफ्ट में डालना है और ये माइनस 90 जो लेफ्ट में है उसको राइट में डालना है, साइड चेंज हो रही है, ईबीआईटी उठा के लेफ्ट में और माइनस 90 उठा के राइट में, तो 1.5 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इज इक्वल टू 90। ये 1.5 ईबीआईटी और ये सिंगल है मतलब ये 1 ईबीआईटी है, तो ये 1 ईबीआईटी इस 1.5 से माइनस कर दे तो मिलेगा 0.5 ईबीआईटी इज इक्वल टू 90।
So EBIT is equal to 90 upon 0.5 is equal to EBIT is equal to आएगा आपका 180। देखो इस तरह से हमने EBIT निकाल लिया। ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपको EBIT कैलकुलेट करना है। अब EBIT मिल गया तो नोपैट मिल जाएगा। EBIT 180, उसमें से टैक्स माइनस कर दो 35%, 63 आता है और माइनस कर दे तो रिमेनिंग 117 नोपैट बन गया। देखो इस तरह से नोपैट हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके गुड। अब नोपैट के बाद हमको लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, इजी है। कैपिटल एम्प्लॉयड में दो कंटेंट है, इक्विटी 1000, डेप्ट 500, तो टोटल बन गया 1500। वैक आ गया। अब अरे ये है ना वैक, अभी निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया तो वैक निकाल सकते हैं यहां से। सेम वही कॉलम, सोर्स, अमाउंट, वेट, स्पेसिफिक कॉस्ट एंड वैक। दो सोर्स है, इक्विटी एंड डेप्ट। इक्विटी 1000, डेप्ट 500, टोटल 1500। अब वेट आपको निकालते आता है, समझाने की जरूरत नहीं है, सबका टोटल एक आता है। ओके 1000 अपॉन 1500 0.67 एंड 500 अपॉन 1500 0.33। स्पेसिफिक कॉस्ट देखो यहाँ पे दी है क्या, डिबेंचर्स की दी थी 12%, बट इक्विटी का लिख लेते हैं पहले। इक्विटी का दिया है 20%, डेप्ट का निकाल लेते हैं बिकॉज वो यहाँ पे कुछ बोला है क्या, प्री और पोस्ट कुछ नहीं, तो 12% जो है ना उसमें से आपको क्या करना है, टैक्स माइनस कर देना है। सो आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, आई है आपका 12, ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस 0.35 इज इक्वल टू, ये करो यहाँ पे रिकॉर्ड और मल्टीप्लाई करके वैक फाइंड आउट कीजिए। आपको वैक का टोटल मिलेगा 15.974। आपके पास नोपैट है, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपके पास वैक भी है। चलो फिर लास्ट वाला स्टेप, ईवा इज इक्वल टू नोपैट माइनस वैक इनटू सीई। नोपैट है आपका 117 माइनस वैक है ये 15.974 और कैपिटल एम्प्लॉयड ये 1500। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में और परसेंट निकाल के आप माइनस कर लो। तो सुनो, अभी यहाँ पे ईवा आ रहा है आपका निगेटिव 122.61, निगेटिव तो ब्रैकेट में शो कर लो, लैक्स में दिया था सारा डेटा। ओके ये 5 टाइप के 5 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ले रहा हूं, आपके मॉडल के क्वेश्चन है, ये आपके मॉडल में नहीं थे अभी तक के। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो केयरफुली इसे अंडरस्टैंड कीजिए। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके मॉडल में एकदम चिल्लर, एकदम सिंपल क्वेश्चन आए थे आपके मॉडल में। XYZ का कैपिटल दिया है 150 करोड़, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम है 20 करोड़ और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 12%। तो सीधा सीधा आंसर मिलता है ना, क्या गिवन है, ये दिया है, नोपैट दिया है और वैक भी दिया है। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है सीधा, तो ईवा का फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लो ना। नोपैट है आपके पास 20 करोड़ माइनस वैक है आपका 12% और कैपिटल एम्प्लॉयड है 150, तो 12% इंटू 150 CR इज इक्वल टू 2 CR, यानी फाइनल दिखा दिया आपको सीधा। 20 में से ये माइनस कर दो, ये आता है 18, सो 20 माइनस 18 2 CR। और ऐसा ही ये वाला भी आपके मॉडल का क्वेश्चन था, ये भी सिंपल है। क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है देखिए 20,000, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम दिया है 10,000 और वैक दिया है आपको 10%। चलो ये तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया है। ओके अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिए और अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो मैं उसको वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फोन पे लगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको रिचार्ज का कोई इश्यू है तो। ओके और कोई बाकी टॉपिक्स में भी डाउट है तो आप कॉल कीजिए, मैं आपको मोबाइल के ऊपर उसे एक्सप्लेन करके आपका सेटिस्फेक्शन कर दूंगा। ओके थैंक यू वेरी मच।